हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का ये दूसरा वीडियो है और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 12.2। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। अगर आपको बेसिक पता नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि मैथ में मेरा दिमाग चले और मैथ हम इसको सीख पाए, तो आपको इस चैनल पर आना पड़ेगा। तो आइए आपको हम एक एक करके सवाल को सॉल्व कराएंगे। हम पहले वीडियो में आपको जितना भी कॉन्सेप्ट होता है सर्किल से रिलेटेड, हम सारे चीज़ को अच्छे तरीके से समझा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर देखिए। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो है देखिए, ये 12.2 इसका पहला सवाल, पहला नंबर सवाल आपके पास किताब होगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। ठीक है, बिहार टेक्स्ट बुक का देख रहे होंगे, ये किताब है। यहाँ पर जो है पहला सवाल, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। यहाँ पर जब भी त्रिज्यखंड का बात कहेगा तो आपको त्रिज्यखंड का फॉर्मूला याद आना चाहिए कि त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल, एक वृत्त है, हम फिगर से आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए 6 सेमी त्रिज्या है तो इस प्रकार से त्रिज्यखंड होता है। त्रिज्यखंड में एक चाप और 2 त्रिज्या द्वारा घिरे हुई बंद आकृति को हम कहते हैं त्रिज्यखंड। देखिए इसका रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर और इसका एंगल जो है, ये एंगल दिया गया है 60 डिग्री। हमसे पूछा है कि बताइए इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जब तक नहीं कहेगा पाई का मान 22/7 लेना, ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो बताइए त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है। तो पहले हम फार्मूला को लिखेंगे जिससे कि आपको याद हो जाए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पर इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। यहाँ पर जो है पाई का मान रखिएगा 22/7। आर का मान है 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर और थीटा एंगल कितना है तो 60 डिग्री। यहाँ पर 60 डिग्री रखेंगे और ये जो एंगल पलट करके यहाँ पे हम लिख देते हैं 360 डिग्री। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। अदर चैनल की तरह नहीं है, अगर आप कमेंट कीजिएगा तो उसका जवाब हम देंगे। जहाँ पर भी कोई कंफ्यूजन होगा जरूर आप हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, इसको 0 से 0 काटेंगे, 6 से काटिए, 6 6 1 36। एक एक चीज को समझिए और 6 से 6 कट गया। अब देखिए यहाँ पर इसको गुना करेंगे। अब तो यहाँ पर 1 6 बचा हुआ, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, यानी कि 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बट्टा कितना हो जाएगा 7। यही उत्तर होगा, या पूर्णांक में देगा तो ऐसे लिखिएगा 7 की कम 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और 7 8 56 हो जाएगा। यहाँ पर 18 सही 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उत्तर होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल दूसरा नंबर, एक वृत्त के चतुर्थांश क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यहाँ पर पहले तो आपको क्वाड्रेंट का मतलब समझना होगा। यहाँ पर देखिए पहले हम फिगर बनाते हैं। ये दूसरा नंबर सवाल है और इसका फिगर इस प्रकार से होगा। यहाँ पर इसका क्वाड्रेंट का मतलब होता है, पहले इसको 4 भागों में बांटते हैं इस प्रकार से। ये बीच में सेंटर है और यहाँ पर वृत्त में जो है सबका रेडियस इक्वल होता है, ये बात आपको पता ही होगा। ये सभी का आर होगा। चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त के को 4 भागों में जब बांटते हैं तो एक भाग उसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, ठीक है ना। यहाँ पर अब इसमें कहा, इसका परिधि दिया गया, परिधि जो है दिया गया है, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, और यहाँ पर सवाल में दिया है परिधि जो है 22 सेंटीमीटर है। तो परिधि के परिधि इक्वल करेंगे। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर पाई का मान रखिए 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर बराबर 22 सेंटीमीटर। देखिए 22 से 22 कट जाएगा और ये 7 क्रॉस होकर गुना हो जाएगा। यहाँ पर हम एक स्टेप लिख देते हैं 2r
यहाँ 2 बचा हुआ है, 2 को 8 से गुना करेंगे 2r और बट्टा 7 बराबर यहाँ पर 1, और यहाँ पर ये सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर कटने के बाद अब क्रॉस गुना होगा, देखिए तो 7 को 1 से गुना करेंगे 7 और 2r को इससे गुना करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। हम एक एक स्टेप लिखते हैं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। 7r, जो कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी है इस बात को समझ पाए, तो देखिए 2 बट्टा में चला जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो है हमको r पता चल गया है कि इसका r कितना है, ठीक है। अब कह रहा प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर देखिए ये जो है इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो या तो आप यहाँ पर त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगा दीजिए, उससे भी उत्तर आ जाएगा, ठीक है। या वृत्त के क्षेत्रफल को निकाल करके उसके यानी 4 से भाग दीजिएगा तो 1/4 से भी उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बात वही है, वहाँ त्रिज्यखंड का ही आया, देखिए तो यहाँ पर आप लिखिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या आप यहाँ पर लिखिएगा क्षेत्रफल पहले लिख लीजिए, या आप लिखिएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, उसका मतलब यहाँ पर भी त्रिज्यखंड बन रहा है, ठीक है ना। ये तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब यहाँ पर जिसका मान रख दीजिए, और दूसरा तरीका ये भी है, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसको 4 से भाग दे दीजिए। बात यहीं से आया है, त्रिज्यखंड से ही, ठीक है ना। यहाँ पर जो है देखिए पाई का मान 22/7 और r जो है यहाँ पर r कितना निकाले हैं 7/2 सेंटीमीटर, तो इसको 2 बार लिख दीजिए 7/2 सेंटीमीटर गुना 7/2 सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ पर ये आपको समझना होगा कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब आपको हम त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे वहाँ पर क्वाड्रेंट अच्छे तरीके से समझाएंगे। यहाँ पर एंगल का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और नीचे जो है यहाँ पर कितना आ जाएगा 360 डिग्री, टोटल कितना 360। ये फार्मूला सब लिख दिया, देखिए 9 से काटिएगा 9 चौक 36, ठीक है। यहाँ पर 4 आ गया, ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 से काट लीजिए, ये 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो देखिए 11 को 7 से गुना करेंगे, 7 बचा हुआ, 11 7 77, और ये 4 ये क्रॉस के ऊपर चला जाएगा, 4 दूना 8 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। अगर इसको चाहेगा पूर्णांक में बदलना तो पूर्णांक में आप बदल सकते हैं, 8 को भाग दीजिएगा 8 9 72, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 70 है ना, तो 8 यहाँ पर 9 सही 5/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल तीसरा नंबर, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक जो घड़ी का मिनट का सुई एक चक्कर में कितना एंगल का कोण बनाता है, तो 360 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पर ये तीसरा नंबर सवाल है, पहले हम एक घड़ी बनाते हैं। इस तरीके से घड़ी है, यहाँ पर देखिए ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 9। यहाँ पर जो है घड़ी जो है ये आवर की सुइया है, और यहाँ पर जो है ये इससे थोड़ा जस्ट बड़ा होता है, या इसको हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पर ये मिनट की सुइया, ये मिनट का है, ये आवर का है, ठीक है, ये आवर का सुइया। यहाँ पर ये मिनट वाला का है 5 मिनट में कुल कितना एंगल बनाएगा, और घड़ी का मिनट का सुइया जो उसका लंबाई दिया गया है कितना 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। ये इसमें टच कर रहा है वृत्त में, समझ रहे हैं ना, उस प्रकार का बनाया गया है। तो यहाँ पर इसका जो आर कितना हो जाएगा, तो आर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, और ये जो है ये इसमें टच कर रहा है, ये बात आप समझना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये 14 सेंटीमीटर जो है रेडियस इसमें टच कर रहा है, तो इसका जो है जब इसमें टच करेगा तो ये रेडियस हो जाएगा। और इस तरीके से जो है 5 मिनट में देखिए ये 4 आता है यहाँ पर, और ये 5 आता है, तो यहाँ पर जो इस तरीके से जो है 5 मिनट में कितना एंगल का निर्माण करेगा। तो सबसे पहले हमको इस कोण का माप निकालना है, ठीक है, जिसका मान एंगल कितना होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो है
60 मिनट में, एक चक्कर लगाने में 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनता है। कोई भी सुइया होगा, एक चक्कर करेगा तो उसमें 360 डिग्री कोण बनता है, ठीक है ना। तो बताइए 1 मिनट में कितना, अगर आप यहाँ पर देखिए 1 मिनट में निकालिएगा तो भाग दीजिएगा, ठीक है। 360 डिग्री अब बट्टा कितना 60 मिनट, ये डिग्री है। अब हमको निकालना है 5 मिनट में, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 6 छाए 36, अब 5 से गुना करेंगे 6 को तो कितना हो जाएगा 6 5 30 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल का मान है कितना गया 30 डिग्री। अब हमसे पूछा है तो इस तरीके से कितना क्षेत्रफल को कवर कर रहा है, ये हमसे इसका एरिया पूछा गया, इसका एरिया क्या होगा ये हमसे पूछा गया है, शेडेड भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगेगा, तो यहाँ पर लिखिएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहाँ पर आप लिखिएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या होगा फॉर्मूला, त्रिज्यखंड का लगाइएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। यहाँ पर जो है पाई का मान रखिएगा 22/7 और आर कितना है तो दिया गया है 14 सेंटीमीटर गुना 14 सेंटीमीटर, और थीटा का मान कितना है बताइए, ये अभी हम निकाले हैं 30 डिग्री, यहाँ पर देखिए 30 डिग्री निकाले हैं ना, यही जो कवर कर रहा है कितना एरिया ये हमसे पूछा गया है, और नीचे जो है 360 डिग्री। अब जो है इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको काटने आना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको काटते हैं तो 0 से 0 काट लीजिए पहले, फिर 3 से काटिए तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 12 36 कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 दूना 14, 2 से काटिएगा तो ये कितना आ जाएगा 6 दूना 12, फिर 2 से काटिए 3 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 7। अब यहाँ पर कुछ नहीं कटेगा, अब गुना कर दीजिए 7 दूना, यहाँ पर हम एक बार और लिख देते हैं 22 गुना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे कितना गया 3, गुना कर दीजिए इसको 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल चौथा नंबर, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला संगत लघु वृत्तखंड, दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। यहाँ पर पाई का मान जो है 3.14 का है लेने के लिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम फिगर बनाते हैं, ये जो है चौथा नंबर सवाल है। देखिए हम यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं इस तरीके से, इसका जो सेंटर है ये O हम लेते हैं, और ये जो है कह रहा है कि इसका R है, R बराबर 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर जो है R बराबर ये भी 10 सेंटीमीटर, और इस तरीके से जो ये समकोण बनाता है, यहाँ पर एंगल जो होगा 90 डिग्री है, ठीक है। ये सवाल में इतना दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए कहा है हमें वृत्त खंड यानी लघु वृत्तखंड, 2 प्रकार का वृत्तखंड होता है, हम बता चुके हैं पहले वीडियो में, ठीक है। अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ पर देखिए वृत्तखंड किसको कहते हैं, तो यहाँ पर जो है ये जो त्रिज्या द्वारा इस प्रकार दोनों को छोरों को जब हम मिलाते हैं तो ये देख रहे हैं, इस भाग को हम बोलते हैं वृत्तखंड, ठीक है ना। ये लघु हो गया और इधर वाला पूरा हो जाएगा तो वो दीर्घ हो जाएगा। वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में अंतर होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। त्रिज्यखंड में क्या होता है, चाप और त्रिज्या द्वारा बना जो आकृति उसको त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमसे पूछा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वृत्तखंड का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पर जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखना होगा तो सबसे पहले त्रिज्यखंड का हमको क्षेत्रफल आना चाहिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है,
तो त्रिज्यखंड में ये पूरा आ जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्र होता है पाई आर स्क्वायर, अब यहाँ पर थीटा अब बटे 360 डिग्री, माइनस यहाँ पर देखिए ये त्रिज्यखंड में तो पूरा आ गया, हमको ई जो है ये त्रिभुज वाला पार्ट हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए फार्मूला याद होना चाहिए, ये जो है यहाँ पर अगर ये त्रिभुज जो है इसका फार्मूला सर्किल में याद रखिएगा 1/2 आर इंटू साइन थीटा, ये साइन थीटा। यहाँ पर कहीं कहीं पर आपको यहाँ पर ये r गुना r/2 लिखा देता है, इसका मतलब ये होता है बेसिक आपको पता नहीं है, यहाँ पर साइन का मान जो है 90 डिग्री, इसलिए कट के 1 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पाई का मान रख, यहाँ पर पाई का मान 3.14 कहा लेने के लिए, और r का मान कितना है 10, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, एंगल कितना है 90 डिग्री सवाल में कहा है, और नीचे कितना आ जाएगा 360 डिग्री, माइनस 1/2 r का मान है 10 सेंटीमीटर गुना साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री ये त्रिकोणमिति में हम बताएंगे जिसका चार्ट कैसे याद करेंगे, इसका क्या वैल्यू होता है, याद रख लीजिए साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है ना। अब जो है ये दशमलव हटाने आना चाहिए, पॉइंट हटेगा तो नीचे जो है 1 पर 2 को शून्य आएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो से ये 0 और ये 0 कट गया, इसको काटिए 90 से, 1 जीरो से पहले काट लीजिए, और 9 चौक 36, आपको एक एक करके समझ में आए। ठीक है ना। यहाँ पर क्या बच गया, ये जो बच गया आपको 314 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 4, यहाँ पर माइनस ये देखिए साइन 90 का मान तो 1 होता है, 2 से काट लीजिए कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको भाग लगाइए, इसको काटिए तो कितना 7 चौक 28, 7 चौक 28, यहाँ पर कितना आ जाएगा 28, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 तो 34 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना 4 8 32 दशमलव। ठीक है, यहाँ पर 2 4 5 20, यानी कि जब इसको हम भाग लगाए तो कितना आ गया, ये जो है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से 50 सेंटीमीटर स्क्वायर घटा लेंगे, तो एक बार जो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो उत्तर आ जाएगा वृत्तखंड का कितना आ जाएगा, ये 5 2 7 यानी 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें जो है रोमन में पहला सवाल दिया था, इसका उत्तर कितना आ जाएगा 28.5। इसमें दूसरा उत्तर क्या आ जाएगा, कह रहा कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है, ठीक है ना, यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हमको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो देखिए इस पार्ट से कोई मतलब नहीं है, इस पार्ट का मान इस टोटल में से घटा देंगे तो हमें आ जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए तो दूसरा नंबर सवाल है दीर्घ खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको निकालने का, इसमें तो हम एक निकाल चुके हैं। दीर्घखंड का मतलब होता है जो पूरे के क्षेत्रफल में से इस पार्ट को हटा दीजिए, टोटल पार्ट को, तो ये जो पार्ट बचा वो व्हाइट वाला, इसी को बोलते हैं संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, वृत्त का क्षेत्रफल, अब माइनस ये जो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो ये तो पहले से हम निकाल चुके हैं, इसलिए तो निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई, तो पाई यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर, एक बार हम लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर, अब माइनस देखिए लघु संगत, ये जो है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले हम निकाल चुके हैं इस पार्ट का,
ये जो है यहाँ से लेके इस पार्ट का मान जो है 78.5 आया है, लेकिन हम एक बार फिर यहाँ पर भी निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। यहाँ पर देखिए पाई जो हम कॉमन ले लेते हैं, या आप रहने दीजिए पाई, कोई दिक्कत नहीं, पाई का मान दे दीजिए 3.14 और आर जो है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर माइनस पाई का मान 3.14 और आर का मान 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना ये आपका एंगल 90 डिग्री बटा 360। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो थोड़ा जगह कट रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यही बात को हम लिखे हैं। ठीक है ना, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है। देखिए अब ये दशमलव हटेगा तो नीचे 2 गो जीरो आएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस दशमलव आएगा नीचे, तो 1 पर 2 गो जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 0 से 0 9 चौक 36, 4 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 78.5, अभी हम आपको बताए हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर घटा लीजिए, दशमलव का घटाव आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है हो सकता है तो मेरे वीडियो में जाइए, वहाँ पर हम सिखाए हुए वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर घटाएंगे तो 5 दशमलव, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर यहाँ से लेंगे 10 3 13, 13 में से 8 गया तब 5, यहाँ हो जाएगा कितना 2, तो यहाँ पर ये जो है ये 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गया तो ये 3 हो जाएगा और ये 2, यानी कि 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा आंसर। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? आपको अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल 5वां नंबर, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। पहला सवाल चाप की लंबाई, दूसरा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और तीसरा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर एक ही सवाल में 3 सवाल पूछ लिया गया है। आइए एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर ये जो है 5वां नंबर सवाल है। पहले हम आपको जो है एक फिगर बनाते हैं। ये फिगर है, यहाँ पर इसका रेडियस जो है यहाँ पर 21 सेंटीमीटर दिया गया है, और एंगल जो है यहाँ पर 60 डिग्री का, तो R बराबर 21 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये जो है R बराबर 21 सेंटीमीटर, और एंगल जो है यहाँ पर 60 डिग्री का है, ये एंगल 60 डिग्री का दिया गया। यहाँ पर पहले हम सवाल को लिखते हैं कि सवाल क्या क्या पूछा। पहला सवाल चाप की लंबाई, चाप की लंबाई ज्ञात करना है, कितना होगा। दूसरा यहाँ पर दिया गया है सवाल चाप द्वारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। और तीसरा दिया गया है यहाँ पर जीवा द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर एक सवाल में हमसे 3 सवाल पूछा गया है। आइए एक एक करके हम समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले चाप का लंबाई क्या होता है, आपको ये याद आना चाहिए। चाप का लंबाई, पहला यहाँ पर देखिए पहले का सॉल्यूशन, चाप की लंबाई क्या होता है, फॉर्मूला चाप की लंबाई बराबर होता है यहाँ पर 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। यहाँ पर जो पाई का मान नहीं कहा है कि लेने के लिए, इसलिए हम पाई का मान 22/7 लेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो है 2 गुना पाई का मान 22/7, और आर जो है यहाँ पर 21 सेंटीमीटर, और एंगल दिया गया है कितना 60 डिग्री, और बटा 360 डिग्री। यहाँ पर देखिए 7 से काटिएगा तो 7 या 21, और इसको काटिएगा तो कितना 6 6 1 36, 0 से 0 कट चुका है,
60 को 6 से गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा 36, यानी 6 मरतबे 360 हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए, देखिए 3 दूना 6, 2 आ गया और 2 से 2 कट गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये 22 सेंटीमीटर। ये 22 सेंटीमीटर जो है इसका ये चाप की लंबाई, चाप की लंबाई मतलब क्या, यहाँ से यहाँ से लेकर के इसकी लंबाई टोटल, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरे लंबाई, इसी को बोलते हैं चाप की लंबाई। आइए अब हम अगले सवाल को समझते हैं, चाप द्वारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब ये चाप जो है इसके द्वारा त्रिज्यखंड का ये पूरा जो देख रहे हैं कवर किया हुआ है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर दूसरा नंबर सवाल, इसका सॉल्यूशन, यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखते हैं, ठीक है, चाप द्वारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो हम बार बार पहले फार्मूला को लिखेंगे जिससे कि आपको याद हो जाए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। यहाँ पर पाई का मान 22/7 और आर जो है कितना 21 सेंटीमीटर गुना 21 सेंटीमीटर और थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, अब बटे 360 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए इसको काटेंगे 60 से, तो 0 से 0 कटेगा, 6 1 36, यानी कि 6 7 या 21। यहाँ पर 7 से काटे 3 मरतबे, 3 से काटे 3 दूना 6 और 2 से काट लीजिए 11 आ गया। 11 को 21 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर 11 एकम 11 और 11 दूना 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। अगला जो है सवाल इसमें दिया गया है, जीवा द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए ये जो है वृत्तखंड, इसको ये जो वृत्तखंड है इसके द्वारा कितना एरिया कवर होगा, इसका हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए तीसरा नंबर सवाल है, इसका सॉल्यूशन। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए ये पूरे का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर त्रिज्यखंड का यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी जस्ट निकाले हैं। देखिए या तो आप 231 लिख लीजिए यहाँ पर, या फार्मूला एक बार लिख लीजिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर गुना आर और गुना साइन 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर सॉरी 30 डिग्री नहीं होगा, यहाँ पर साइन थीटा होगा, उसके बाद ना एंगल देंगे साइन थीटा। यहाँ पर पाई का मान 22/7 और आर जो है, आर कितना है 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर गुना 21 सेंटीमीटर और यहाँ पर एंगल जो है 60 डिग्री, अब बटा 360 डिग्री और माइनस 1/2 21 सेंटीमीटर गुना 21 सेंटीमीटर और देखिए यहाँ पर साइन थीटा लिखा हुआ है, तो साइन थीटा, थीटा कितना दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री। अब यहाँ पर जिसका मान रखते हैं, देखिए 7 से काट लीजिए, 7 या 21, 6 36, 6 मरते कट जाएगा, 3 दूना 6, 2 काटेंगे 11। देखिए 11 को 21 से गुना करेंगे तो जस्ट गुना किया तो कितना गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर देखिए साइन 60 का यहाँ पर 1/2 21 को 21 से गुना करेंगे तो 441 सेंटीमीटर स्क्वायर और साइन 60 का मान होता है √3/2। जब हम त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर √3/2। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा
ये बट्टा में आ जाएगा, इसको रहने दीजिए, ठीक है। ये 231 माइनस यहाँ पर देखिए 441/3 बटा 4 सेंटीमीटर, ये पूरा पर ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल छठा नंबर, 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पाई बराबर 3.14 और √3 बराबर 1.73 का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर अब जो है पाई और √3 का मान पहले से कह दिया है, तो हमको जो है वही मान लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ये छठा नंबर सवाल है, ये छठा नंबर सवाल है। ये जो है एक हम सर्किल बनाते हैं, ये पहले हम एक सर्किल बना रहे हैं, यह हम एक वृत्त बनाए, ठीक है। यहाँ पर जो है कहा है इसका जो रेडियस है, इसका यहाँ पर रेडियस का रहा है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर हम आर का मान लिख लिए। ये भी आर, एक वृत्त में दो त्रिज्या नहीं हो सकता है, ठीक है। ये 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो है एंगल दिया गया 60 डिग्री, तो हम 60 डिग्री एंगल जो है यहाँ पर हम लिख लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें जो है यहाँ पर पूछा गया है, देखिए ये वाला पार्ट देखिएगा, ये जो वृत्तखंड बन रहा है, वृत्तखंड और लघु और दीर्घ दोनों हमसे पूछा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर आपको इसको निकालना है तो हम आपको बता चुके हैं, इसका एरिया अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लघु, पहला लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, तो कैसे निकालते हैं, तो पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो है लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तब पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर गुना आर गुना साइन थीटा। अब यहाँ पर जो एंगल दिया गया है उसके एंगल का मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए पाई का मान सवाल में कहा है 3.14 और आर का मान है 15 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर और गुना एंगल का मान दिया है 60 डिग्री और बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर का मान देखिए, यहाँ पर आर कितना है 15 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर और साइन 60 का मान देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर साइन 60 डिग्री लिखिए, साइन 60 डिग्री। अब यहाँ पर जो है साइन 60 का मान रख लिया है। साइन 60 का मान आपको पता होना चाहिए कि √3/2 होता है। यहाँ पर देखिए इसको अब हम काटते हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा, 6×6 36, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 आ गया है, अब इसको 2 से काटिए, तो कितना होगा 3 दूना 6, 2 से काटे हैं, ये 3 से काटे, 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, 5 आ गया है। अब ये देखिए यहाँ पर ये पॉइंट को रहने दीजिए, ठीक है। अब 2 से काट लीजिए, तो इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 1, 2 × 10 और 2 × 7 = 14, यानी कि 1.57 और यहाँ पर 15 × 5 = 75, तो 1.57 गुना 15 × 5 = 75 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान देखिए, यहाँ पर 15 को 15 से गुना करेंगे तो होता है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका मान होता है √3/2 और यहाँ पर भी 2 है, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पर इसको गुना करते हैं, तो अब जो है आपको गुना करने आना चाहिए, इसको आप जैसे मन वैसे गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पर गुना करेंगे, देखिए पहले पॉइंट को रहने दीजिए, पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है।
इसको पॉइंट को रहने दीजिए, पहले 157 है, 157 को 75 से गुना कीजिए। इसको हम गुना करते हैं, देखिए 7 और यहाँ पर 7 5 35 और 4 39 और 7 और 3 10 और यहाँ पर फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35 और 15 5 75 और 3 75 और 3 78। तो कितना हो जाएगा 5 9 8 17 9 7 16 1 17 और यहाँ पर 1, यानी कि 11,775। अब 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11,707.75 ये सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस। अब देखिए यहाँ पर ये लिखेंगे 225 गुना इसका मान देखिए 1.73 और बट्टा जो यहाँ पर है 2 दूना 4, इसको गुना करना है, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, इसको भाग लगा दीजिए, भाग लगाइएगा तो काटेगा कितना आ गया 4 पंचे, यहाँ पर 4 पंचे 20, 4 छक 24 और यहाँ पर 2 4 दूना 8 4 पंचे 20, यानी कि 56.25 में 1.73 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लाई करना तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 56.25 को यहाँ पे गुना करना है 1.732 से, तो इसको गुना करेंगे। देखिए तो पहले आप दशमलव को भूल जाइए, ठीक है। 2500 फिर 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 7 5 35 7 दूना 14 और 3 17 और यहाँ पर 7 6 42 1 43 और 7 5 35 और 35 और 4 39। उसके बाद हमको जो है 3 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर 5 3 15 3 6 7 और 6 3 18 5 3 15 1 16 5 7 5 12 7 15 5 20 1 21 और 6 3 9 2 11 1 12 13 9 6 15 1 16 1 17 और यहाँ पर हो जाएगा 5 3 8 1 9। यहाँ पर जो है देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर 2 अंक के बाद, यहाँ पर 4 अंक के बाद, तो यहाँ पर जो है पहले हम इसको लिख लेते हैं 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस देखिए यहाँ पर 4 अंक के बाद होगा तो 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आप जो है इसको घटा के लिख सकते हैं, तो घटाइएगा, दशमलव घटाओ तो आता है आपको, घटाइएगा तो कितना होगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 0 0 तो यहाँ पर 9 में से 2 गया तो 7, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा ये 4 4 में से गया तो 3, अब ये हो जाएगा आपको कितना 4 में से, अब यहाँ पर 7 7 में से 3 गया तो 4, यहाँ पर डेसिमल, यहाँ पर देखिए 7 में 7 गया तो 0 और यहाँ पर इसमें से 9 तो 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर जो है ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये पहला का उत्तर है। दूसरा सवाल को आइए समझते हैं। दूसरा सवाल में कहा है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उसको कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए सबसे पहला क्या काम करना है, पहले आपको जो है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसमें से इस पार्ट को काट के हटा दीजिए तो क्या बचेगा, ये ऊपर वाला पार्ट बचेगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर तो ये जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख लीजिएगा। ये जो है इसको यहाँ पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर तो इसको जो हम यहाँ पर लिखते हैं, चूंकि जगह उधर कम है दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर माइनस, अभी जस्ट बताएं इसके बारे में। देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री और माइनस जो है 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये बात, इसको घटाने के बाद इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पर देखिए पाई का मान लिखेंगे यहाँ पर 3.14 और आर का मान है 15 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर सबको मान को रख दीजिए, यहाँ पर मान सिर्फ रख लीजिए और इसको काट करके हम इतना लाए हैं वहाँ पर रख देंगे, मान आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो है पाई का मान 3.14 और आर 15 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर और एंगल का मान कितना 60 डिग्री। आप इसको यहाँ पर रख दीजिए, अब बट्टा 360 और -1/2 आर का मान है 15 सेंटीमीटर और गुना 15 सेंटीमीटर और यहाँ पर जो sin 60 का मान होता है √3/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये काटेंगे 6 1 36 3 गुना 6 3 5 यहाँ पर 3 गुना 6 3 5 15, ठीक है। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 1.57। अब इसको देखिए यहाँ पर 1.57 गुना 15 5 75। अब इसको जो है गुना करेंगे तो इसका मान रखिएगा ना, यहाँ पर 3.14 और 15 को 15 से गुना करेंगे तो कितना का 15 को 15 से गुना करेंगे तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस पूरा को भी होल एक साथ रखते हैं। अब देखिए 1.57 गुना 15 5 75, अभी जस्ट गुना किए देखिए कितना आ गया 117.75। यहाँ पर जब आपको सवाल बना के देना है तो 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस, अभी देखिए यहाँ पर इसको जब हम भाग दिए तो कितना आ गया है 97.3125 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मान हम रख दिए हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको गुना करने आना चाहिए। कैसे गुना करेंगे, आपको जैसे गुना आता है करना वैसे कर लीजिए। यहाँ पर हम गुना कर लेते हैं। देखिए ये जो है यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव को भी भूल जाइए, ठीक है। इसको गुना करते हैं। देखिए यहाँ पर 28 3 गुना 6 00, यहाँ पर 00 और यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 से तो सिंगल 0 और 628 और 5 से मल्टीप्लाई के 14.70 5 3 15। अब जोड़ लीजिए कितना 0 8 7 15 और 8 2 10 5 15 1 16 और 6 2 8 1 9 1 10 और 6 1 7। यहाँ पर जो है इसको जब हम सॉल्व किए हैं तो देखिए ये इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, 3 अंक के बाद है, ठीक है। ये 2 2, अब यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 706.50 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस देखिए इसको सॉल्व करने के बाद क्या मान आया था 20.317 और 75, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। अब इसको घटा लेंगे, अब यही इसका उत्तर आ जाएगा 20.4। यहाँ पर 20.4 हो जाएगा 20.43, ठीक है। अब इसको घटा लीजिए तो कितना उत्तर आ जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए दशमलव घटाओ आना चाहिए, इधर नहीं है तो 0 2 को बढ़ा लीजिए। यहाँ पर लिखिएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 9, 9 में से 7 गया तो 2, यहाँ पर हो जाएगा 9, 9 में से 3 गया तो 6, ये हो जाएगा 4, 4 में से 4 गया तो 0 ठीक है 0 अब यहाँ पर 6 में से ये 0 जाएगा तो 6, ये कितना हो जाएगा 10 में से 2 गया तो 8, आइए 6, यानी कि 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल बड़ा है तो बनाने में थोड़ा समय लगेगा, ये सब्जेक्टिव सवाल है। यहाँ पर सब्जेक्टिव सवाल में प्रोसेस बाय प्रोसेस बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लाई करने भी आना चाहिए। ये तो हम मल्टीप्लाई किए, इसको मत लिखिएगा, ठीक है ना। क्या ये बात आप समझ पाए होंगे, यही इसका उत्तर होगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल 7वां नंबर, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है देखिए सवाल वही है, बस आपको बार बार वही सवाल आ रहा है तो आपको फार्मूला याद हो गया होगा कि संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। पहले हम यहाँ पर एक वृत्त बनाते हैं,
इसका सेंटर है, इसका हम सेंटर को O मान लेते हैं, और इसका रेडियस जो है ये दिया गया है 12 सेंटीमीटर। R का मान जो है 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर भी R का मान 12 दे दिए, ठीक है ना। अब हमसे पूछा गया है यहाँ पर, ये देखिए एंगल का मान जो है ये 120 डिग्री दिया गया है, ये 120 डिग्री दिया गया है। और यहाँ पर ये जो है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और यहाँ पर √3 का मान कहा है 1.73 लेने के लिए, और पाई का मान 3 जो पाई का मान है वो 3.14, और √3 का मान जो है 1.73 लेने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको निकालने के लिए आपको ये पता हो गया होगा किसको हम कहते हैं, ये जो है इसका, इसी को हम बोलते हैं संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर दीर्घ कहता इसको निकाल करके वृत्त के क्षेत्र में से घटा लेते, ये निकल जाता, लेकिन यहाँ पर हमसे यही पूछा है। तो बताइए, यहाँ पर लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब बताइए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। पहले हम फार्मूला को लिखेंगे पाई r² थीटा बटे 360 डिग्री, अब माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 r इंटू r और साइन थीटा। यहाँ पर पाई का मान 3.14 और r कितना है 12 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर, और बटा यहाँ पर लिखेंगे हम 300, और एंगल का तो मान लिखना ही पड़ेगा 120 डिग्री बटे 360 डिग्री, और माइनस 1/2 r का मान कितना है 12 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पर देखिए ये मान रखेंगे साइन 60 डिग्री, ठीक है, ये साइन 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे डबल जीरो, इसको काटिएगा मत ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो, इसको मत काटिए। देखिए 120 से काटेंगे तो 3 मरतब कट जाएगा, 3 से काटे 3 चौक 12। यहाँ पर इसको यहाँ पर गुना करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 14, यहाँ पर 4 चौका 16, 4 एकम 4 1 5 और 4 तिहाई 12 गुना 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और बटा 100 माइनस, इसको काटिएगा कितना हो जाएगा 6 गुना यहाँ पर 6 सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर, और साइन 60 का मान होता है √3/2। इसको काट लीजिए कितना आ जाएगा 6। अब देखिए इसको गुना करेंगे पहले, तो 12 छक 72 के 2 हासिल 7, 12 पंचे 60 और 7 67 6, 12 दूना 24 और 6 30 हासिल 3, 12 और 3 15। यहाँ पर जो है ये पॉइंट नहीं होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पर लगा लीजिए, यहाँ पर जो है इसका आंसर कितना आ जाएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर माइनस देखिए 6 1 36, यहाँ पर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और गुना √3 का मान 1.73। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से देखिएगा। इसको जो है ये तो गुना कर चुके हैं पहले से, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर अब माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये 36 00, उसके बाद ये मल्टीप्लाई अपने तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7 छक 42, ठीक है, 7 छक 42 और 7 तिहाई 21 और 4 25। उसके बाद हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 18 3 4 9 1 10, ये 8 2 6 6 12 1 6 5 11 1 12 और 3 2 5 1 6। अब देखिए यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर लगा देंगे, तो यहाँ पर जो है 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा,
इसको जब हम इधर जो है इसको हम घटा के लिखते हैं, इसको घटा के लिखेंगे यहाँ पर कितना है, ये जो है 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर अब माइनस 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका घटाओ तो आपको आना चाहिए दशमलव का, कितना हो जाएगा, इसको घटाते हैं। देखिए तो 12 में से 8 गया तो 4, ये हो जाएगा 6 में से 2 गया तो 4 दशमलव। अब यहाँ पर देखिए 10 में से 2 गया तो 8, ये हो जाएगा कितना 4, तो 14 में से 6 गया तो 8, इसका ये आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल 8वां नंबर, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो आकृति में इधर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम आपको समझाएंगे। तो सवाल हमसे पूछा इसमें, पहला रोमन में मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है, और दूसरा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर पहले ही कह दिया है पाई का मान जो अपने मन से नहीं लेना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये 8वां नंबर सवाल है। देखिए एक यहाँ पर इस प्रकार का आकृति, ये वर्ग है, इसका भुजा जो है a बराबर 15 मीटर, ठीक है, और यहाँ पर जो घोड़ा बंधा हुआ, ठीक है, ये 5 मीटर का रस्सी से। तो बताइए यहाँ पर इस प्रकार का आकृति बनेगा, इस प्रकार का आकृति बनेगा। तो यहाँ पर इसका आर कितना हो जाएगा 5 मीटर, इसका भी आर कितना हो जाएगा 5 मीटर, सभी जगह 5 मीटर हो जाएगा, सभी जगह ये आर का मान कितना होगा 5 मीटर, ठीक है। यहाँ पर रस्सी से बांधा हुआ ये यहाँ तक चढ़ता है, ठीक है ना, इस भाग को ये चढ़ता है। तो हमसे पूछा पहला सवाल कि ये कितना क्षेत्रफल को चढ़ता है। उसके बाद का रस्सी को बढ़ा देंगे, उसके बाद फिर कहा रस्सी को बढ़ाकर यहाँ कर दीजिए 5 को, फिर 5 बढ़ा दीजिए, तो कितना क्षेत्रफल में वृद्धि होगा उस क्षेत्रफल को निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले इसको निकालेंगे। तो याद कीजिए, आपको वर्ग के बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्ग जो बनता है यहाँ पर है, पर वर्ग का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जब आपको थीटा पता चल गया तो बताइए यहाँ पर हम लिखेंगे घोड़े द्वारा चढ़ सकने वाला क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल कहेगा तो सबसे पहले आप निकालिएगा यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान 3.14 पहले ही कहा है, और आर का मान 5 मीटर गुना 5 मीटर, और एंगल कितना है 90 डिग्री है। यहाँ पर एंगल बनता 90 डिग्री है, ये तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट समझना होगा। 360 डिग्री काटिए, 9 चौक 36, 4 से, ठीक है। ये पॉइंट हटाइए, यहाँ कितना आ जाएगा 100, ये कितना आ जाएगा 100। इसको पहले 1 2 से काटिए, इसको कितना हो जाएगा, ये 1, यहाँ पर 2 5 10, 2 7 14, ठीक है ना। अब फिर इसको 2 से काट लीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आपको आ जाएगा 157 काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका 7, और यहाँ पर 1 2 8 16.5। यहाँ पर इसको जब हम काटे हैं तो 78.5 गुना 25 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर अब बट्टा 100, ठीक है। अब जो है क्या कीजिए, इसको गुना कर दीजिए, ठीक है, इसको गुना कर दीजिए। तो गुना करेंगे तो गुना, देखिए यहाँ पर गुना करते हैं तो 25 को ये 5 से गुना करेंगे, कितना हो 25 पंचे 125, तो ये 5 लिख देंगे, 12 हासिल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 25 8 200, 200 में हम 12 जोड़ेंगे तो 212, तो 212 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे 212 में, तो 21 हासिल हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर देखिए ये 25 7
25 सत्य होता है 175। 175 में हम 21 जोड़ेंगे तो बताइए 175 में 195 और 196, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 196। अब देखिए यहाँ पर ये पहले से एक अंक के बाद पॉइंट था और इधर जो है नीचे ये 100 है, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए पहले से एक दशमलव है, दशमलव का ज्ञान आपको होना चाहिए। अब 2 जीरो है तो ये दशमलव खसक के 2 स्थान पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? इसमें जो है दूसरा सवाल है कितना क्षेत्रफल इंक्रीज कर रहा है उसका हम निकालते हैं। देखिए दूसरा सवाल का इसका आंसर हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन देखिए क्षेत्रफल में, यानी कि लिखेंगे घास के क्षेत्रफल में वृद्धि। तो यहाँ पर जो देखिए घास के क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा। देखिए अब जो है इसका नया जो है त्रिज्या कितना हो जाएगा, नया त्रिज्या इसको हम r से लिखते हैं। इसका जो नया त्रिज्या आ जाएगा 5 5 10 मीटर हो जाएगा। और देखिए और पुराना जो है पुराना त्रिज्या उसको हम r से लिखते हैं, ये कितना 5 मीटर। तो यहाँ पर जो है घास में वृद्धि निकालना होगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखिएगा वृद्धि घास के क्षेत्रफल में, घास के क्षेत्रफल में। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखिएगा त्रिज्यखंड, तो r जब बड़ा लेंगे तो बड़ा का स्क्वायर उसका छोटा वाला। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री और माइनस पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पाई का मान खुद ही कहा है कि 3.14 लेने के लिए, तो अपने मन से नहीं लेंगे। यहाँ पर देखिए इसको हम यहाँ से लिखते हैं, चूंकि जगह कम उधर नहीं दिखाई देगा। तो पाई का मान 3.14 और बड़ा आर देखिए यहाँ पर, या तो या इसको पाई थीटा कॉमन लेके बाहर भी कर सकते हैं, तो रहने दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर का मान 10 मीटर और गुना 10 मीटर और थीटा का मान कितना 90 डिग्री 90 डिग्री होगा, चूँकि एंगल तो दोनों में समान होगा। और कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, कहिएगा सॉरी कैसे ले रहे हैं, अरे इसी तरह ले रहे हैं क्योंकि ये बड़ा वाला हो जाएगा, फिर छोटका लेंगे, इसको घटा लेंगे तब ना ये क्षेत्रफल आएगा। यहाँ पर देखिए मेरा ब्लू मार्कर, यहाँ पर देखिए इसका जो एरिया हमसे पूछा, इस एरिया का क्षेत्रफल कितना वृद्धि कर रहा है, इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा गया। ठीक है ना, तो इसी का क्षेत्रफल हम निकाल लें। बड़ा वाला में से छोटका त्रिज्यखंड घटा लेंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा घास का। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 3.14 गुना आर कितना 5 मीटर गुना 5 मीटर और एंगल 90 डिग्री अब बटा 360। ठीक है, इसको यहाँ पर काटिएगा, कितना होगा 9 चौक 36, ये हटाइए यहाँ पर 100। ठीक है, इसको काट लीजिए, इसको 2 से काटिएगा कितना होगा, यहाँ पर ये 157, फिर 2 से काटिएगा कितना होगा 7 78.5 और यहाँ पर देखिए इसके बाद तो गुना यहाँ पर किए हुए हैं, यही इसमें घटा दीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए ये इसको गुना करेंगे तो देखिए दशमलव हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 2 जीरो, 2 जीरो से 1 जीरो जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 9 चौक 36, अब यहाँ पर 2 से काटिए ये कितना आ जाएगा 1 5 7, फिर 2 से काटिए ये 7 और 8 5। ठीक है, यहाँ पर जो है ये जो आ जाएगा आपको 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस इसको जो है आप 78.5 गुना 25 मीटर स्क्वायर अब बटे 100। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको जब हम गुना किए हैं, यही बात नहीं यहाँ पर लिखे हैं, तो इसको गुना करने तो हम यहाँ पर गुना किया हुआ है, इसको तो कुछ करना ही नहीं है। 78.5 मीटर स्क्वायर, सॉरी यहाँ सेंटीमीटर लिख दिया, मीटर होगा सब जगह। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो कितना, इसको गुना करके लिखते हैं तो 19 यहाँ पर 6 2 5 मीटर स्क्वायर।
अब इसको लिख दीजिए यहाँ पर। तो इधर आप समझिए दशमलव का तो घटाव बार बार घटा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कितना 2 जीरो इधर, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 9 में से 2 गया तो 7, ये हो जाए कितना 4, 14 में से 6 गया था 8, दशमलव ये 7, यहाँ से लेगा 17, 17 में से 9 गया था 8, ये हो जाए 6, 6 में से गया तो 5। ये जो है आपका ये इतना मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं, ये इसका उत्तर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक बात अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। आइए अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल 9वां नंबर, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल विभाजित करता है, जैसे कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, और दूसरा ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है फिगर बनाते हैं जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये जो है आपका 9वां नंबर सवाल है और फिगर इसका इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको फिगर से ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है फिगर देखिए, यहाँ पर ये 5 व्यास में जो केंद्र को गुजरेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, 3। उसके बाद यहाँ पर जो है ये 4 हो जाएगा, ये 4, और एक ये 5। यहाँ पर पहले बात को समझ लीजिए। अगर बात नहीं समझिएगा तो सवाल आपसे नहीं बनेगा, फिर कहिए कैसे उत्तर ले आए आप, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके माप इस प्रकार जो बनता है, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई ऐड करना है, और ये वाला ये एगो हो जाएगा। फिर अगला में देखिए, तो यहाँ पर इसकी लंबाई और इसकी लंबाई ऐड करना है, ये एगो हो गया, देख पा रहे हैं ब्लू वाला। तो यहाँ पर जो फिर इसकी लंबाई और इसकी लंबाई को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए बीच बीच में आप देख रहे होंगे ब्लैक वाला छूट रहा है, यानी कि 2 में 2 छूट रहा है, यानी 10 गो बन रहा है, 10 मतलब 5 गो छूट रहा है। इसका मतलब ये आधा अर्धवृत्त का भी तो लंबाई छूट रहा है, उसको भी तो ऐड करना है। इसका तो कोई फार्मूला नहीं होता है, आपके अगर अंदर में थोड़ा सा सोच पा रहे हैं तभी सवाल बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका व्यास दिया गया है, व्यास कितना है, ये 35 mm, 35 mm। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 35/2 mm, 35/2 mm। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसका जो है तार की लंबाई निकालना है। तो तार की लंबाई में कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो ब्रूच बना है, तो प्रत्येक ब्रूच का यहाँ पर देखिए ये इसका लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका लंबाई निकालने के लिए पहले परिधि निकालना पड़ेगा। देखिए 2πr, और इसमें जो है ध्यान से देखिएगा, ये प्रत्येक 10 खंड में भाग देंगे, 10 से भाग दे दिए ना। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से भाग दे दिए। हमको तो लेना है 5 करके, तो इसमें जो है हमको देखिए 10 से आ गया है, अब इसको 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। फिर प्लस इसमें जो है यहाँ पर देखिए 10 का आ गया। उसके बाद ये 2r, तो यहाँ पर देखिए 2r और कै बार, तो यहाँ पर 5 बार ना, 5 बार लेना पड़ेगा 2r, ठीक है। तो अब देखिए इस तरीके से हमारा ये हो गया। यहाँ पर फिर प्लस इसमें ऐड करना पड़ेगा कितना, अर्धवृत्त πr क्यों, क्योंकि आधा अर्धवृत्त तो छूट रहा है ना, तो आधा लिखना पड़ेगा। अब इस पर मान बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें देखिए पाई, ये जो है 2 गुना पाई का मान 22/7, और ये 5, और ये पहले 5 रहने दीजिए, यहाँ पर भी लिखते हैं। ये r जो है 35/2 mm, और ये 5 है, अब प्लस ये देख रहे हैं, इसको अलग रखते हैं ब्रैकेट में, ये अलग, ठीक है। और 2, ये 35 बट्टा जो है 2 mm, और यहाँ पर 5, ठीक है। और बट्टा में तो यहाँ पर 10 है, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। और ये प्लस जो है यहाँ पर पाई, तो 22/7, और यहाँ पर 35 mm बट्टा ये 2, ठीक है। यहाँ पर अब बस इसको काट लीजिए, कटेगा तो 7 × 5 = 35, और यहाँ पे कितना 11 × 5 ये 55 हो जाएगा। रहने दीजिए यहाँ पर, देखिए ये इसको काट लीजिए, 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 7 35 में कट गया, ये 11 आ गया। अब इसको 2 से 2 कट गया,
अब इसको गुना करते हैं तो देखिए 11 को 5 से गुना करेंगे तो 55 mm, 55 mm अब प्लस 5 25, 5 15 और 2 17 mm। इसको एक साथ रखिए, फिर प्लस 11 5 55 mm। ये सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये ऐड करेंगे तो इसमें से 5 5 10 और 7 5 12 1 13 और एक 230 mm और प्लस इधर 55 mm। कितना हो गया टोटल ऐड करेंगे तो देखिए, तो 55 यहाँ पर 230 और 55 200 ये 80 80 या 5 85 285 mm ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट पर ध्यान पे है, इसलिए आपको जब तक ऐसा नहीं सोचिएगा तो तक आपको सवाल नहीं बनेगा। क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं, देखिए भाई ये जो है 2 गैप है, 10 को खाना बना है तो 2 को 1 ये 2 3 4 5 गुना होगा, तब 5 को सबका लंबाई अलग अलग हम जोड़ लिए और उसके बाद देखिए पाई आर, तो 10 को पहले खाना निकाल लीजिए, तो 10 को प्रत्येक का इतना इतना पाई आर बाई, देखिए 2 पाई आर बाई 10 आ जाएगा, 2 पाई आर बाई 10 2 पाई आर बाई 10। इस तरीके से 5 को बनाया तो 5 से गुना कर दिए ताकि एक साथ ग्रुप में बन गया इसकी लंबाई, और 5 से गुना कर दिए और प्रत्येक ये छूट रहा है, ये छूट रहा है गैप, तो 5 को छूट रहा है तो 5 को यानी कि 2 पाई आर टोटल होता है, तो उसको हम ये जो है आधा कर देंगे तो पाई आर होगा, तो पाई आर इसमें ऐड कर दिए, देख रहे हैं ना पाई आर, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसमें दूसरा सवाल का है, तो इस दूसरा सवाल तो आसानी है, इसमें कहा है कि प्रत्येक ब्रुज का त्रिज्यखंड, अब इसका रेडियस इसका एंगल आपको निकालना पड़ेगा, तो एंगल कैसे निकालेंगे, तो सेंटर पर बना कोण 360 होता है, ठीक है ना। तो बताइए 360 में 10 से भाग देंगे तो कितना मान हो जाएगा, 360 में 10 से भाग देंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये जो है एंगल पहले हम निकालते हैं प्रत्येक का, तो 360 अब बट्टा ये थीटा निकालते हैं, तो लेकिन 10 से भाग देना पड़ेगा, तो प्रत्येक का एंगल कितना आ जाएगा, ये 36 डिग्री। अब हमको जो है यहाँ पर ये प्रत्येक का पूछा, सबका नहीं पूछा, एक का, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रुज, यहाँ पर जो है ये प्रत्येक का पूछा या सब का पूछा, यहाँ पर जो है सिर्फ एक का पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो है ब्रुज का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, त्रिज्यखंड होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। यहाँ पर जगह थोड़ा कम है इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना। तो पाई का मान 22/7 और आर कितना है 35 mm, 35 mm बाई 2, 35 mm बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पर ये एंगल का मान 36 डिग्री, अब बट्टे जो है 360 आ जाएगा और काट लीजिए 10 मरतबे में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 5 7 7 5 35 5, अब यहाँ पर देखिए 5 दूना 10, 2 आ जाएगा, 2 से कटे 11, अब 11 को 35 से गुना करेंगे, 11 5 55 के 5 और 11 3 33 और 5 38, ये जो इतना mm, ये इतना mm स्क्वायर, अब बट्टा 2 दूना 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं कितना आसान तरीके से हम इसको बना दिए हैं, इसको आप बार बार देखिएगा, 100% हम पूरा प्रयास किया आपको समझाने का, ठीक है। अगला सवाल आइए पहले इसको हम मिटाते हैं। अगला सवाल 10वां नंबर, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, देखिए आकृति 12.1 थी, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पर सिंपल पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ध्यान से देखिएगा, ये जो है यहाँ पर ये 10वां नंबर सवाल है, यहाँ पर 10वां नंबर सवाल है, इस प्रकार से जो है यहाँ पर आकृति दिखाया गया है, आप देखे होंगे छाता, ठीक है, इस प्रकार से है, 1 ये 2 3 और ये 4, तो 4 पीछे भी होगा इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पर जो है इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, ये देखिए छाता भी हम बना दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यह इसको हम वृत्त मानते हुए, सपाट मानते हुए, ठीक है, तो इसमें 8 ताना बना हुआ है, तो इसका एंगल कितना 8 कोना होगा, तो एक सेंटर पर 360 कोण बनता है, तो बताइए इसका एंगल कितना हो जाएगा, प्रत्येक ये इसका प्रत्येक का एंगल कितना हो जाएगा, तो 360 डिग्री बट्टा 8 आ जाएगा, इसका एक जो है इसका एंगल हो जाएगा, प्रत्येक का एंगल इतना हो जाएगा। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, प्रत्येक सपाट का लिखिएगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल,
तो यहाँ पर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। यहाँ पर पाई का मान कितना कहा है, पाई का मान तो नहीं कहा है, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं 22/7। यहाँ पर आर का मान कितना है 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, और एंगल कितना है 360 डिग्री बटे 8, और नीचे 360 डिग्री। अब देखिए ये 360 कट गया। अब यहाँ पर जो है ये काट लीजिए इसको, कितना से ये 4, और ये हो जाएगा कितना 11। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 45 को 45 से गुना करेंगे तो हम स्क्वायर भी आपको बता चुके हैं, ठीक है। अगर आप नहीं देखे तो उस वीडियो को देखिए। तो लास्ट में 5 है तो 5 25 और 5 का 20, यानी 20 और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और गुने 11 और बटा 28। इसको गुना कर देंगे। देखिए 11 25 55 के 5, और 11 दूना 22 और 5 27 के साथ 2, और यहाँ पर 11 2 यहाँ पर लिख देंगे, और 11 दूना 22, अब बटे कितना हो जाएगा 28। यही तो इसका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल 11 नंबर, किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको एक शब्द देखने को मिला होगा, आच्छादित। आच्छादित का मतलब परस्पर एक दूसरे को कभी नहीं काटता है, ठीक है ना, यानी टच नहीं करता है। तो यहाँ पर सटा हुआ है, ठीक है ना। तो आप देखे होंगे आप देखे होंगे कार का वाइपर जो होता है, जो शीशा पर लगा तो साफ करता है इस तरीके से। तो कितना एंगल से घूम रहा है वो दिया गया है। तो एक का मान निकालिए और 2 से गुना कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो है 11 नंबर सवाल है। हम एक वाइपर बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये जो होता है इस प्रकार से लगा होता है, और यहाँ पर जो है इस प्रकार से, और यहाँ पे ये इस तरह से, ये जो है इसको ऐसे बनाए, इतना पानी को वो साफ करेगा। तो जब एक का मान निकल जाएगा तो दूसरा का ही मान 2 से गुना कर देंगे। यहाँ पर देखिए पहले तो एंगल ही बता रहा है कि इसका एंगल 115 डिग्री है, ठीक है, 115 है ये एंगल दिया गया है। और इसका रेडियस जो है 45, सॉरी इसका रेडियस जो है यहाँ पर दिया गया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका दिया गया है। अब यहाँ पर लिखते हैं, यानी कि दोनों वाइपर द्वारा क्षेत्रफल, वाइपर द्वारा क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए एक का मान निकालिए, यहाँ पर क्या निकालिएगा पाई आर स्क्वायर, या यहाँ पर लिखिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और इसमें 2 से गुना कर देंगे तो दोनों का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, और 2 से गुना कर दीजिए। यहाँ पर पाई का मान नहीं कहा तो 22/7 लेंगे, ठीक है। और आर कितना 25 सेंटीमीटर गुना 25 सेंटीमीटर, और एंगल कितना है 115 डिग्री बटे 360 डिग्री, और गुना 2, चूँकि यहाँ पर 2 है इसलिए 2 से गुना कर दिए। अब देखिए इसको काट लीजिए, यहाँ पर काटेंगे तो कितना होगा 180, ठीक है। यहाँ पर जो है 180 हो गया। अब ये 5 से काटिए, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, और यहाँ 5 छक 30, और 5 25, ठीक है। यहाँ पर 5 1 6 1 7, ये तो कटेगा नहीं, 2 से काट लीजिए 18, ये काट लीजिए 11। आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे में 7 और 18 बचा हुआ है। और यहाँ पर देखिए 25 पंचे 125, यहाँ पर देखिए 11 गुना 125 गुना 115 और बट्टा 18 सत्ते 126, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करना रह चुका है, इसको गुना कीजिएगा। तो इसको जो है पहले हम इसको गुना कर देते हैं 11 से। तो देखिए 11, यहाँ पर 11 25 55 के 5, 11 दूना 22, और 22 और 5 27, और 11 एकम 11, 11 एकम 11, और 2 कितना हो जाएगा 13, यहाँ पर गुना 115 सेंटीमीटर स्क्वायर और बटा 126, ठीक है। अब इसको पूरे को
मल्टीप्लाई कीजिए। जब तक आप इसको नहीं कीजिएगा इसका उत्तर नहीं आएगा। अब ध्यान से देखिए, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए इसका, अब आप बच गया मल्टीप्लाई, तो गुना तो आपको आता ही होगा। यहाँ पर 0, ठीक है ना, ये 13 50, यहाँ पर सॉरी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 7 3 1, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 25 और 7 5 35 और 2 37, और यहाँ पर 5 से 15 और 3 18 और 5 और 1 6, जोड़ेंगे तो 5 7 5 12, 8 7 15 5 20, 1 21, और 7 3 10 4 16 17 18, और 3 1 4 और 1 5, और यहाँ पर 1, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 5 8 1 2, और यहाँ पर कितना 126, इतना जो है सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन था, आप इसको कर सकते हैं। जो प्रोसेस है आपको हम समझा दिए, ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल 12 नंबर, जहाज को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों की चेतावनी दी जा सकने। अगला सवाल 12 नंबर, जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। यहाँ पर पाई का मान 3.14 लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है सवाल, ये 12 नंबर है, देखिए ये इस प्रकार से बना हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इसको देखिए, ये जो बनेगा इस तरह से एंगल, तो ये 80 डिग्री का है, और ये प्रकाश फैलाता लाल रंग का, यहाँ पर प्रकाश का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका जो रेडियस दिया गया है 16.5 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रकाश का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लिखेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखिएगा। अब त्रिज्यखंड का फॉर्मूला सोचिए, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। यहाँ पर देखिए पाई का मान कितना है, तो 3.14, और गुना r कितना है 16.5 गुना 16, ये सॉरी यहाँ पर किलोमीटर लिख लीजिए, किलोमीटर, और गुने 16.5 किलोमीटर, अब बट्टा, और एंगल का मान कितना 80 डिग्री, और यहाँ पर कितना है 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ गुना रह गया है, अब इसको सॉल्व करना रह गया है, सॉरी यहाँ पर अब इसको सॉल्व करना रह गया है। तो देखिए यहाँ पर 2 जीरो है, और यहाँ पर पहले 1 जीरो से 0 काट लीजिए, कट गया, 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 नमा 36, यहाँ पर 6 5 11 1 12, दशमलव सब में रहने दीजिए, दशमलव हटेगा नीचे तो पहले आप 10 लिख लीजिए, और यहाँ पर 2 अंक के बाद है तो ये 00, यहाँ पर ही हटेगा तो 10, ठीक है। अब यहाँ पर 9 है, 3 से काटिए 3, 3 5 15, 3 5 15, फिर 3 से काटिए 3 5 15, 3 5 15, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसको काट लीजिए 2 से, तो ये 5 हो जाएगा, फिर 5 से काटिए 11 हो जाएगा, यहाँ पर 11 आ गया। अब जो है यहाँ पर देखिए 3 को जीरो रहने दीजिए, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, पहले इसको गुना करेंगे, तो यहाँ पर देखिए तो दशमलव हट चुका है, और 314 गुना 11 5 55 के 5, 11 5 55 और 5 60, अब बढ़ता यहाँ पर 1000, ये किलोमीटर स्क्वायर। अब इसको गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर 6 चौक 24, 6 2 8 और 6 3 18, 00, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20, 5 और 2 7 और 5 3 15, 0 7 9 9 1 8। अब देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर देख रहे हैं कितना है 3 अंक है, 3 जीरो है, तो यहाँ पर हम पहले लिखते हैं ये टोटल 18 9 9 7 0 बटा 1000 किलोमीटर स्क्वायर। देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, और 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर हो जाए 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल 13 नंबर,
एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसे कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो तो रुपया 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। √3 बराबर 1.7 का प्रयोग करना है। यहाँ पर देखिए पहले एक डिजाइन बनाते हैं जो सवाल में कहा है, ये जो है 13 नंबर है। यहाँ पर देखिए एक डिजाइन बना हुआ है, ठीक है, ये 6 डिजाइन बना हुआ है। यहाँ पर ये जो है डिजाइन बना हुआ है 1 2 इस तरीके से। यहाँ पर 6 समान डिजाइन बना हुआ है। देखिए ये जो है आपको समझना है डिजाइन है, ये डिजाइन का हमको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इसको बनाने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए 0.3 पैसे खर्च लगा है, ठीक है, 0.35 की दर से इसमें खर्च लगा। इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है और इसका जो रेडियस है दिया गया है यहाँ पर, इसका जो यहाँ से जो रेडियस है इस तरीके से हम बना दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये है आर का मान जो है 28 सेंटीमीटर और 6 समान बन गया, 6 समान बना है। तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है और इसका क्षेत्रफल निकाल करके और 0.35 सेंटीमीटर रुपया से इसमें 0.35 यानी रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर खर्च लगा है, तो उससे निकल जाएगा। तो सबसे पहले इस डिजाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इसका तो हमको आर पता है 28 सेंटीमीटर है और इसका एंगल आपको पता नहीं है, तो एंगल कैसे निकालेंगे। सेंटर पर बना कोण कितना होता है 360 डिग्री। अब 6 गो आकृति बना है तो 6 से भाग दे देंगे, तब प्रत्येक एंगल का मान कितना आ जाएगा 360 डिग्री और बटा 6, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ये निकल गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा डिजाइनों का क्षेत्रफल, यानी कि इसको बनाने में किया गया प्रयुक्त खर्च क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस यहाँ पर देखिए सभी जगह ये 28 समान बन रहा है, तो इसका जो है इसको हम आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये इसमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी लगा सकते हैं और समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तभी ना इसमें टोटल में से घटा लेंगे ये व्हाइट वाला पार्ट त्रिभुज वाला, तब ना ये डिजाइन का बनेगा क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये 1/2 आर गुना आर और यहाँ पर साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा जो है तो पाई का मान आप यहाँ पर देखिए पाई का मान 22/7, सवाल में तो कहा नहीं है। आर कितना 28 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर और एंगल का मान कितना 60 डिग्री और बट्टा यहाँ पर 360 डिग्री और माइनस 1/2 और आर कितना है यहाँ पर 28 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर और साइन 30 का मान यहाँ पर हम रखते हैं साइन थीटा की जगह पर 60 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसे काटेंगे तो 6 × 1 36, 6 से यहाँ पर 7 चौक 28, 2 से काटिए 2, ये 3 बच गया। अब यहाँ पर जो ये एक का मान निकाला, एक डिजाइन का निकाला, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको गुना के 22 गुना 44, 44 गुना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस यहाँ पर देखिए ये कटेगा तो कितना आएगा यहाँ पर 14, तो 14 गुना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना साइन 60 का मान √3/2, तो यहाँ पर काट लीजिए तो कितना है 7। यहाँ पर जिसको गुना करते हैं देखिए, तो यहाँ पर इसको गुना करेंगे 8 चौक 32 और 4 गुना 8 3 11। अब गुना रह गया तो आपको गुना जैसे आता है उसे कर लीजिए, 2 3 2 1। यहाँ पर ये जो है देखिए गुना जो है इतना आया है। अब यहाँ पर गुना जो है कितना आ गया है, बट्टा में 3 यहाँ पर छूट रहा है, 3 लिख दीजिए यहाँ पर। तो 100 यहाँ पर 1232 बट्टा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस देखिए 7 8 56 के 6 और यहाँ पर 7 गुना 14 और 5 19 और यहाँ पर इसका मान 1 सवाल में कहा है 7 लेने के लिए और लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको जो है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, थोड़ा हम इधर लिख रहे हैं जगह थोड़ा नहीं बच रहा। अब इसको देखिए भाग दे देंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो भाग देंगे तो कितना हो 3 चौक 12, यहाँ पर 1
और यहाँ पर 0 और 3 छक 18, ये लगभग इतना आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस यहाँ पर देखिए, इसमें गुना करते हैं, इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर ये हम गुना कर लेते हैं। देखिए तो 196, 0 और 7, 7 छक 42 के 2, और यहाँ पर 7 9 63 और 4 67, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 67, ये 6 7 और 6 13, यहाँ पर 2 7 6 13, 9 3 12 1 13, 1 1 2 1 3। तो यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो ये गुना जो है 333.2, यहाँ पर 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको जो घटा लेते हैं, ठीक है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो घटाएंगे तो यहाँ पर 4 दशमलव, यहाँ पर 7, यहाँ पर 10 में से तो 7 और ये कट जाएगा, ये इतना सेंटीमीटर आ गया। ये तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल आया है ना, तो हम लिखेंगे इसलिए 6 डिजाइन का क्षेत्रफल तो कितना आ जाएगा, देखिए 7.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, गुना 6 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो गुना होकर आ जाएगा 6 छक 24, 7 छक 42, 42 43 44, और यहाँ पर 7 छक 42 और 4 46, यहाँ पर पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर इतना आ गया। अब जो है हमको निकालना है जो इसका खर्च, तो यहाँ पर एक देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च जो है 0.35 ये रुपया दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर 0.35 रुपया है, तो बताइए हमको इतना का निकालना है। यहाँ पर 464.4 ये इतना आ चुका है। अब जो है इसको गुना कर देंगे इधर भी, ठीक है, ये जो है 464.4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई देखिए हम इसको गुना कर लेते हैं। यहाँ पर 464.4, इसको 35 से मल्टीप्लाई करना है, इसको गुना करेंगे। देखिए पहले दशमलव को भूल जाइए, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर 1 अंक, 3 अंक लास्ट में लगा लेंगे, ठीक है ना। इसको गुना करेंगे 4 3 12, 4 3 12 1 13, 6 3 18 1 19, और 4 3 12 1 13, 0, और 5 चौका 20, 5 चौका 20 2 22, और 6 5 30 2 32, और 6 5 5 चौका 20 और 3 23। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 0 4 5 9 3 12, 3 2 5 1 6 और 1, देखिए, और 3 अंक के बाद दशमलव लगा लेना, तो यहाँ पर लगा लेंगे। तो इसको गुना करके हम देखिए 162.54 ये इसका रुपया आ जाएगा। अब रह गया गुना करना, तो गुना आपको जैसे आता है वैसे कर सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए हैं? यहीं पर जो है अगला सवाल है लास्ट वाला, देखिए ये 14 नंबर सवाल को हम बना देते हैं। यहाँ पर 14 नंबर सवाल का ऑब्जेक्टिव है आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P है, इनमें से कौन होगा। तो देखिए जिस R इसका रेडियस है, ये जो है आपका जो है ये 14 नंबर सवाल इसी में बन जाएगा, सिंपल है। देखिए R त्रिज्या का रहा है, तो त्रिज्यखंड का पूछा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पाई R कैपिटल का रहा है, तो कैपिटल R स्क्वायर, और यहाँ पर कौन का रहा है P, तो P एंगल, अब बटे कितना होता है 360 डिग्री। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा आपका, ये यहाँ पर ये आपका ऑप्शन जो है ये आपका डी हो जाएगा। देखिए सवाल में इस तरीके से दिया है, तो आपको सोचना होगा P इंटू 2 पाई R स्क्वायर और बटा 720। देखिए ये थोड़ा सा घुमा दिया है, ये 2 से तो कट ही जाएगा ना, तो 36 आ जाएगा, तो वही उत्तर है बाय डिफॉल्ट, यही उत्तर हो जाएगा। तो बताइए आपका आज जो है आज का क्लास कैसा लगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल क्लास की तरह फील होता होगा और आप इस बात को अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि हर एक विद्यार्थी इस कॉन्सेप्ट को सीख पाए। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।